इनका एक और सवाल होता है कि दुनिया में फसादात की बहुत बड़ी वजह मजहब है, इसलिए मजहब से बेजार। इनके ख्याल के मुताबिक अक्सर लोग अकीदे पे लड़ते और मरते हैं। इसका जवाब यह है कि दुनिया में जिन भी लोगों की अक्सरियत होगी, ज़ाहिर है गलत फहमियां, कन्फ्यूजन, झगड़े उन्हीं के दरमियान होंगे। चूंकि दुनिया में अक्सरियत मजहब को मानने वालों की है, बिलफर्ज खुदा न खास्ता पूरी दुनिया में मजहब को न मानने वाले ज्यादा हो जाएं, तो क्या गारंटी है कि झगड़े खत्म हो जाएंगे? झगड़े फिर भी होंगे। उस वक्त कौन बदनाम होगा? गैर मजहबी लोग बदनाम होंगे। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेंथ का ज्यादा होना, इसको तुमने बहाना बना लिया है, वरना तो झगड़े इंसानों में होते रहते हैं। हकीकत यह है कि मजहबी झगड़े दुनिया में कम हैं। अक्सर झगड़े जो वर्ल्ड लेवल पर भी हो रहे हैं वो नस्ली झगड़े। आज तक अमेरिका में सबसे बड़ा झगड़ा कौन सा है? गोरे और काले का झगड़ा है। वो मजहबी नहीं है। मैं एक मोहल्ले में या कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहा, ये वर्ल्ड वाइड बात है, पूरी दुनिया के सामने ओपनली हमने आ चुकी बात है। इसी तरह बाद जगह मुआशी झगड़े, बाद जगह सरहदी झगड़े, तो ये इंटरनेशनल लेवल के मैंने बातें की। और अगर आप नेशनल लेवल पर अपने इलाके की सतह पर, मुल्क, शहर, गाँव, मोहल्ले, गली, इस सतह पर बात करें तो यहाँ भी मजहबी झगड़ों की निस्बत आमतौर पर वो जो एक जुमला मशहूर है, जन, जर और जमीन, ये झगड़े ज्यादा पाए जाते हैं। इतना भी इंसान को आंखें मूंद लेने वाला नादान नहीं होना चाहिए कि हकायक के खिलाफ जो मुंह में आए बोलता चला जाए, और हमें इतना भी बोला ना समझे कि हमें जवाब देने की ताकत और सलाहियत ही ना हो। आप इस वक्त जिस कोर्ट में चाहे चले जाए, वहां पर किसी मुतल्लिका आदमी को रिक्वेस्ट करके मुकदमात की फहरिस्त तलब करें। मजहबी झगड़ा शायद 0.001% भी ना निकले। सारे झगड़े खानदानी दुश्मनी चली आ रही, जमीन का झगड़ा है, घरेलू झगड़े, माशी झगड़े हैं, और इस किस्म के मौजूदात पर झगड़े आपको कसरत से कोर्ट्स के अंदर इस वक्त भी मिलेंगे। लेकिन अल्लाह करे आंखें खुली और तासुब के साथ सवालात न किए जाएं, हकीकत पसंदी के साथ सवालात उठाए जाएं। इन सब के बरक्स इन झगड़ों का हल इस्लाम के पास मौजूद है। इंटरनेशनल सतह पर भी, अंदरूनी सतह पर भी हमसे सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह हम जवाब दें।